हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम जो ड्राफ्टिंग करेंगे वो है कैप्री सूट। कैप्री सूट मीन्स इसमें टॉप है और नीचे जो मतलब पहना जाएगा तो वो कैप्री मीन्स जो नी से 2 से 3 इंच तक लंबी रहती है, मतलब फुल लेंथ नहीं रहेगी। और ऊपर टॉप है। ये सेम कपड़े की भी बन सकती है, कंट्रास्ट की भी बन सकती है। इसे तो इस वाली जो हम ड्राफ्टिंग करेंगे इसमें सिंपल स्लीव है प्लस पीटर पैन कॉलर रहेगा, कमर पे बेल्ट रहेगी, साइड ओपन है इसमें। तो ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं। पहले टॉप की करेंगे, देन उसके बाद कैप्री की। जितनी भी लेंथ है ये ऑन फोल्ड है। A to C चेस्ट का 4, C to D चेस्ट का 4 प्लस 1 इंच। ये चेस्ट लाइन निकालने के लिए चेस्ट का 4 प्लस 1 इंच। ये D पॉइंट जो है इसको स्ट्रेट नीचे मिला दिया, जहां पे भी आया। ये D पॉइंट को E पॉइंट पे नीचे स्ट्रेट मिला दिया, जहां चेस्ट का 4 प्लस 1 इंच आया। A to F अक्रॉस बैक का हाफ, A to F अक्रॉस बैक का हाफ। इसको भी सीधा F को G पे नीचे चेस्ट लाइन पे मिला दिया, G पॉइंट पे। नेक की शेप बनाने के लिए चेस्ट का 12, गले की गहराई, गले की चौड़ाई के लिए विड्थ ऑफ नेक, ये भी चेस्ट का 12। जहां आया इसको हमने राउंड शेप में मिला दिया। शोल्डर स्लोप के लिए F से डाउन जाएंगे, H चेस्ट का 24वां, जहां पे भी आया चेस्ट का 24वां ले लेंगे। H और G का सेंटर पॉइंट ½ इंच अंदर की तरफ, और H को इसके साथ H पॉइंट से मिलाते हुए ये शेप दे देंगे, आर्म होल की शेप दे देंगे। देखा जाए तो फ्रंट हमारा इसी तरह से कंप्लीट है, क्योंकि यहाँ पे हमने कॉलर लगा देना है। लेकिन इसके अंदर अगर कोई लेस लगानी है, कुछ भी लगाना है, तो हम इस तरह से शो कर सकते हैं। पिनटेक्स डाल सकते हैं, प्लीट टाइप का, डार्ट टाइप का, छोटी पिनटेक्स जैसे होते हैं वो डाल सकते हैं। तो हमारा ये फ्रंट कंप्लीट हो जाता है। इसमें ये वाला पोर्शन जो है ये कट जाएगा, यहाँ पे कॉलर आ जाएगा, और ये वाला पोर्शन कट जाएगा। ये हमारा फ्रंट जो है ऑन फोल्ड। इसमें हम बैक साइड में प्लेकेट बनाएंगे। अब D पॉइंट से आगे एक्सटेंड करेंगे, उसे लेंगे वही चेस्ट का 4 प्लस 1 इंच। D से आगे जाएंगे, हमारा लास्ट पॉइंट था H, तो हम D to I चेस्ट का 4 प्लस 1 इंच, जहां पे भी आता है हम उसको लेके नीचे स्ट्रेट मिला देंगे। I, ये J और ये K, सीधी लाइन मिला दी। अब K हो गया, J to L अक्रॉस बैक का हाफ, जहां पे भी L को M पे स्ट्रेट मिला दिया। गले की चौड़ाई के लिए, चौड़ाई तो जितनी यहाँ है उतनी ही रहेगी,
ये इसको याद रखना, ये कॉलर बनाने में काम आएगा। चेस्ट का 12, गले की विड्थ 1/2 इंच, J2 1/2 इंच, और इसको गले की चौड़ाई गले की शेप बना देंगे। L2 M, चेस्ट का 24वां, M और J1 को आपस में मिला दिया और यहाँ बैक की शेप दे दी, आर्म होल की शेप दे दी। अब इसमें जैसे फ्रंट में कोई भी ओपन गारमेंट बनाते हैं तो पहले इसको आगे एक्सटेंड करेंगे। पहले तो 1/2 इंच लेंगे। वो 1/2 इंच किस लिए है? वो है ओवरलैपिंग, जिसे तलपट बोलते हैं, जो जहां पे बटन और काज के बाद एक्स्ट्रा अंदर की तरफ जो कपड़ा होता है वो रखेंगे 1/2 इंच, और 1.5 इंच रखेंगे प्लेटकेट, बटन पट्टी। ये 1.5 इंच है प्लेटकेट। तो जो इसका नेक हमने यहां बनाया है वो नेक की शेप, क्योंकि ये अंदर मुड़ जाएगा यहाँ से, J1 से J2 जो है ये अंदर की तरफ मुड़ेगा। तो ये हमारा फ्रंट हो गया, ये हमारा बैक है, बैक ओपन के साथ। इसमें फ्रंट में कोई भी डिजाइन डाल सकते हैं, उसमें कुछ नहीं। अब बनाएंगे स्लीव और कॉलर। ये बेसिक लाइन A to B स्लीव लेंथ, ये ऑन फोल्ड है। A to C चेस्ट का 4, B to D इक्वल टू A to C, C और D को स्ट्रेट लाइन में मिला देंगे। C to E चेस्ट का 1/12 प्लस 1/2 इंच, जितना भी आए वहां। A से F 1 इंच, E और F को आपस में इस तरह से मिला देंगे। E और F का सेंटर पॉइंट और E का फिर सेंटर पॉइंट और F का सेंटर पॉइंट, 1/2 इंच इधर ऊपर, 1/2 इंच नीचे, और सेंटर वाला भी 1/2 इंच ऊपर। फ्रंट की शेप के लिए सेंटर से टच करते हुए 1/2 इंच ऊपर, और बैक की शेप के लिए यही E पॉइंट से जो 1/2 इंच ऊपर लिया था इसको मिलाते हुए। अगर स्लीव बॉटम का नाप लिया गया है तो ठीक है, अदरवाइज D से 1 इंच, D1 के लिए 1 इंच लेना है स्लीव की साइड की शेप देने के लिए। इसको सीधा मिला देंगे और हमारी ये वाली स्लीव जो है ये रेडी हो जाएगी। ये जो चीज है ये एक्स्ट्रा है और ये कट जाएगी, ये वाला पोर्शन जो है ये कट जाएगा, ये स्लीव रह जाएगी। अब हम बनाते हैं कॉलर। पीटर पैन कॉलर बनाने के लिए हम पहले बेस तैयार करेंगे। बेस तैयार कैसे होएगी? पहले हम एक ड्रॉ लाइन क्या करेंगे, इस जगह को लेंगे, इसकी लंबाई रहेगी चेस्ट का 12वां, जितनी गले की, फ्रंट का गला चेस्ट का 12 था, तो हम यहां से हम इसको मैं समझाने के लिए कर देती हूँ। सबसे पहले A to B ये चेस्ट का 12, A to B चेस्ट का 12। उसके बाद आपको याद होगा गले की जो चौड़ाई है ये भी चेस्ट का 12, इधर से भी चेस्ट का
12 ले लिया। इसी तरह से हमने टॉप में बनाया था नेक, चेस्ट का 12, चेस्ट का 12, और इसी तरह से हमने इसमें शेप दी थी। ए टू बी चेस्ट का 12, ए टू सी चेस्ट का 12, और उसकी जैसे नेक की शेप बनाई थी वैसी हमने शेप बना लेनी है। अब हमने गला वो कॉलर कितना चौड़ा बनाना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कम से कम कॉलर जो है 2 इंच रहता ही रहता है, 2 से 2.5 इंच भी हो सकता है। तो जितना कॉलर चौड़ा बनाना है उतनी हम यहाँ से उसकी विड्थ ले लेंगे। बी टू डी है 2 इंच, या कॉलर की चौड़ाई कह सकते हैं। सी टू ई ये भी 2 इंच, जितनी हमने कॉलर, तो हर पॉइंट से 2 इंच लेते हुए जितना यहाँ पे है इक्वल रखते हुए हर पॉइंट से इसको जैसे हमारी उसकी शेप थी उसी शेप में इसको ले लेंगे। अब बैक का नेक क्या था? बैक का नेक था यहाँ पीछे से ½ इंच डीप, ऐसे ही था, चौड़ा इतना ही था बैक का नेक। तो हम बैक के नेक की शेप ऐसे बनाई थी। यहां से भी जितना ये है उतना ही लेके ये बैक का नेक में पोर्शन ये इस तरह से ये ऑन फोल्ड रहेगा, ये वाला हिस्सा खुल जाएगा, फ्रंट ऑन फोल्ड रहेगा। तो इस तरह से उसकी शेप कट जाएगी और ये वाला हिस्सा बैक साइड में आएगा, ये फ्रंट में आएगा। अगर सिर्फ फ्रंट में कॉलर लगाना है, सिर्फ डिजाइनिंग के लिए फ्रंट में कॉलर लगाना है तो सिर्फ इसका हाफ पोर्शन बना लेंगे, अदरवाइज ये इसका पूरा बनेगा। ये वाला हिस्सा जो है ये कट जाएगा और ये वाला जो है ऑन फोल्ड पे अगर इसको खोल के देखेंगे तो जैसे ये वाला बना हुआ है इस तरह से कॉलर पूरा खुल के इस तरह से आ जाएगा और बैक साइड का भी इस तरह से आ जाएगा। तो ये ऑन फोल्ड बनेगा। ये मैंने सिर्फ इसको करके बताया कि अगर ये खुल जाएगा तो ये इस तरह से बनेगा। सिर्फ फ्रंट में बनना है तो सिर्फ गले फ्रंट के नेक का बन जाएगा, बैक में भी बनाना है तो बैक भी इसी तरह से नेक उसको रख के उसको बना देंगे। बैक ऑन फोल्ड रहेगा, फ्रंट ऑन फोल्ड रहेगा, स्ट्रेट रहेगा। ये एक्चुअल में ये मैंने इसमें बता दिया है, लेकिन इसका पैटर्न रख के प्रॉपर काटा जाता है, लेकिन शेप इसी तरह से यहाँ पे ऑन फोल्ड आएगा। ये वाला हिस्सा क्योंकि नेक वाले हिस्से में यहाँ हाफ जो शोल्डर की स्लोप आती है तो इसलिए ½ इंच इसको इस तरह से ये यहाँ से कटता है तो ये तिरछा हो जाता है थोड़ा सा बैक वाले पोर्शन से। कैप्री की ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले A to B लेंथ माइनस बेल्ट
कम से कम 1.5 इंच की जितनी लेंथ है उसमें से 1.5 इंच माइनस करके A to B ले लेंगे। A to C हिप का तीसरा माइनस बेल्ट। अब D पॉइंट क्या है? B और C का सेंटर पॉइंट। सिंपली B और C का सेंटर पॉइंट हमने D ले लिया। इसके बाद क्या करेंगे? C to E हिप का थर्ड प्लस 1 इंच जहां पे भी आए। E to F अंदर की तरफ हिप का 12वां। E to F अंदर की तरफ जाना है, जहां आए F को ऊपर वेस्ट लाइन पे मिला देंगे। E to F हिप का 12, F को ऊपर G पे मिला दिया स्ट्रेट। अब E और C का सेंटर पॉइंट ले लेंगे। C और E का जहां सेंटर पॉइंट आया वो सेंटर पॉइंट ले लेंगे और उसको ये क्रीज लाइन, एक ही फॉर्मूला है सब गारमेंट्स में क्रीज लाइन निकालने का। इसे सीधा स्ट्रेट नीचे मिलाया। उसके बाद यहां से बॉटम का 4, ये सेंटर पॉइंट से बॉटम का 4 जहां पे भी आया वहां पे ले लेंगे। उसी तरह से इधर ले लेंगे। इधर वाले लाइन को C पॉइंट से सीधा मिला देंगे। हल्की सी कर्व लेके आनी है, बिल्कुल सीधा नहीं मिलाना, हल्की सी शेप लेके आनी है। और E और F का सेंटर लेके इस लाइन के साथ मिला देंगे जो हमने इस तरह बॉटम का 4 लिया है। और इसको E को मिलाते मिलाते इसकी शेप दे देंगे और इसी तरह से ये वाली शेप दे देंगे। इसमें भी ये पहले ध्यान देना है, इस जगह पे प्लीट आएगा, एक प्लीट आएगा जो एक्स्ट्रा रहेगा। तो हम इसमें भी ये देखते हैं कि हिप का तीसरा प्लस 1 इंच कितना आया था। हिप हमारी थी 24 का तीसरा कितना आया? 8 प्लस 1 इंच, यानी कि ये C to E 9 इंचेस था, जिसमें हिप का 12, 2 इंच हम बैक साइड पे गए तो ऊपर ये वाला हिस्सा A to G जो है वो 7 इंच आया। तो 7 नहीं चाहिए, ये ऊपर आया 7 इंच। A to G हमारे पास है 7 इंच, जबकि हमें कमर है हमारी है 22 का 1/4 कितना आया? 5.5। तो ये हमारे पास 7 है, हमें चाहिए 5.5। तो हमारे पास 1.5 इंच एक्स्ट्रा है। तो हम क्या करेंगे, इस जगह पे जो हमारी प्लीट का निशान है, सेंटर लाइन जो क्रीज लाइन है, इससे हाफ इधर यानी कि 1.5 इंच की टोटल हम यहाँ पे प्लीट डाल देंगे। तो हमारे पास ये टोटल जो है कमर का 1/4 ही बचेगा। यहाँ पे हमने बेल्ट लगानी है। ये बन गया इसका फ्रंट। अब बैक बनाने के लिए क्या करेंगे, इसी E पॉइंट को आगे एक्सटेंड करेंगे। ये हमारे पॉइंट्स कौन कौन से आए थे? ये G, H, ये H, I और J। तो हम E to K हिप का 16वां हिस्सा, जितनी हिप है उसका 16वां हिस्सा K, इसको L 1 इंच, M 1 इंच, M और L को तो स्ट्रेट मिला देंगे इसी तरह से।
फिर उसका जो इसको मिलाते मिलाते शेप, बैक की शेप इस तरह से राउंड में आ जाएगी। यही जो सेंटर पॉइंट था ई और एफ का, इसी को बैक के साथ ऐसे तिरछा मिलाते हुए 1 इंच ऊपर ले जाएंगे, 1 इंच ऊपर, और पहले इसको यहाँ पे शेप मिला देंगे और 1 इंच को, ये जो ऊपर गया था 1 इंच एम, ये एन जी टू एन जो है 1 इंच है, और उसको ए के साथ मिला दिया। ये कितना है, इसमें भी यही करेंगे कि स्टार्टिंग का इसको भी देख लेंगे कि हमारे पास एक्स्ट्रा कितना है, कमर से कितना ज्यादा है। जितना ज्यादा है पहले इसको ए से आगे करेंगे, चेस्ट का 12 छोड़ देंगे, 1 डाट डाल देंगे यहां से 1 इंच की लंबाई, हिप का 8वां रहती है। ये बैक पोर्शन में 1 इंच के डाट, उसके बाद फिर चेस्ट का हिप का 12वां छोड़ेंगे, फिर यहाँ पे भी हिप का 12वां छोड़ेंगे, और अगली डाट, पहली डाट तो हमने 1 इंच की डाल दी, हम उसमें देखेंगे कि ये हमारा पोर्शन ए टू एन कमर के 1/4 से कितना ज्यादा है। जितना ज्यादा है दूसरी डाट, लंबाई तो वही 8वां ही रहेगी, यहाँ पे दूसरी डाट बढ़ जाएगी। अगर ये वाली पोर्शन जो है ये 1 डाट और बीच में गैप जो है हिप का 12 का गैप रहेगा, तो ये हमारी कैपरी बन जाएगी। ये वाला पोर्शन जो है ये कट जाएगा। ये ब्लैक वाला जो है ये फ्रंट और बैक इससे इतना ज्यादा 1 इंच हिप का 16वां, और यहाँ 1 इंच ऊपर एक्सटेंड करके ये शेप देते हुए बेल्ट की ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं। ये जो कैपरी के ऊपर बेल्ट लगेगी, ये ओपनिंग इसकी साइड से होगी, यानी कि एक पूरी फ्रंट में लगेगी, एक पूरी बैक में लगेगी। तो एक ये हम कह सकते हैं कि ये फ्रंट की बेल्ट है और एक बैक की। चौड़ाई जितनी हमने बेल्ट की माइनस की 1.5 इंच की वो लेंगे। कमर का हाफ फ्रंट में आएगा, कमर का हाफ बैक में। इसकी जॉइनिंग करने के लिए यहाँ पे 1-1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे ताकि साइड से जुड़ेगी तभी तो। और जो फ्रंट की बेल्ट है वो यहां से आगे 2 इंच या 1.5 इंच का भी ले सकते हैं, ये आगे बढ़ी हुई होएगी जहां पे बटन या हुक लगेंगे। बैक की तो यहीं पे सिंगल पीस में रहेगी, कमर का आधा हिस्सा ये बैक साइड में लगेगा। ये फ्रंट की बेल्ट रहेगी, वो आगे एक्सटेंड किया 1.5 इंच का होगा। इसकी बेल्ट की विड्थ जितनी हमने माइनस की है 1.5 इंच उतनी ही रहेगी। एक पोर्शन फ्रंट में लगेगा, एक पोर्शन यहाँ बैक में लगेगा। ये साइड में 1-1 इंच हमने उसको आपस में जोड़ने के लिए जो सीम अलाउंस है वो एक्स्ट्रा लेंगे इसमें। तो इस तरह से हमारा कैपरी सूट की ड्राफ्टिंग जो है वो कंप्लीट होती है। थैंक यू।